तो दोस्तों सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की मैं फिजिबिलिटी देखूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे मैं फिजिबिलिटी में कंपोनेंट की जैसे ड्राफ्ट है, क्योंकि अब बड़ा पार्ट है, जैसे यहाँ पे स्कूटी में लगता है ना नीचे वाली जो पार्ट है, तो वो वाली पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्ट कितना होना चाहिए। यहाँ पे लिप्टर वगैरह चल रहा है, तो लिप्टर वगैरह कैसे रिमूव होगा, क्योंकि लिप्टर में दिखेगा, यहाँ पे सिंपल लिप्टर नहीं है, यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से आपको क्या है, अलग से रेस वगैरह दे रखा हो पार्ट की जो डॉग हाउसिंग है उसको स्ट्रैंड देने के लिए। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे गेट कहाँ पे होना चाहिए, इतना बड़ा कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट की गैस गेट कहाँ से होना चाहिए, सो दैट कंपोनेंट एक बार में फिल हो पाए। तो वो भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लिफ्टर वगैरह किस तरीके से चलेगा, यहाँ पे स्लाइडर भी आने वाला है, तो स्लाइडर किस डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा। तो कंप्लीट तो इसकी हम पहले फिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑलरेडी मैं ये मेरा जो स्टूडेंट है इनको मैं बनवाने के लिए क्लास में दे रखा हूँ, तो एक दो स्टूडेंट ने यहाँ पे बनवा के सबमिट भी करा है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कोर साइड में कैसे बनाया है। तो यहाँ पे बनाया तो सही है, उसको हम चेक भी करेंगे किस तरीके से बनाया, क्या इसमें कूलिंग प्रोसेस लगाया, लिफ्टर कैसे लगाया है, तो हम एक मोल पे पूरा हम इसको चेक भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट की हम क्या कर लेते हैं, मैं ऑलरेडी मोल्डिंग डायरेक्शन जो होती है यहाँ पे मैं सेट करके ही दिया हूँ बनाने के लिए सबको। तो देखिए यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसको हम देख लेते हैं, पहले इसकी ड्राफ्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनालिसिस में जाऊंगा, जाने के बाद मैं यहाँ पे स्लोप कर दूंगा। तो यहाँ पे तो मैं मिनिमम 3 डिग्री रखूंगा, क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट पे, इसमें आपको मिनिमम ड्राफ्ट जो होती है ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि इस कंपोनेंट की हाइट के हिसाब से यहाँ पे हम 5 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ना 5 डिग्री में क्या है, यहाँ पे आपकी ड्राफ्ट कम है। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी ड्राफ्ट कम है, तो ये वाला एरिया वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एरिया जो है ना दूसरे असेंबली के अंदर घुस जाएगा, मतलब ये जो एरिया है ना दूसरी वाली असेंबली के अंदर घुस जाएगा, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मेन जो मेरा बी सरफेस है, तो यहाँ पे ये मेरा बी सरफेस है, ये मेरा ए सरफेस है। तो ए सरफेस में मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्राफ्ट प्रॉपर है। अगर मैं इसको -5 डिग्री करके देखूँ ना, तो यहाँ पे भी इसको मैं -5 डिग्री करके देखता हूँ, तो मेरे यहाँ पे देखो -5 डिग्री में यहाँ पे -5 और +5। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मेरा आराम से पार्ट फिट हो जाएगा। तो कंपोनेंट को मैं यहाँ पे गेट रखूंगा, तो गेट रखने में मेरा कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से फील हो जाएगा। तो कंपोनेंट कुछ रहेगा इस तरीके से, तो मुझे गेट दूंगा ना, तो इस एरिया में गेट दूंगा। ठीक है, ये वाला एरिया भी फील हो जाएगा, तो गेट मार्क यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं फैन गेट दूंगा। ठीक है, तो फैन गेट किस तरीके से दूंगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे फैन गेट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए दिखा रखा हूँ, ये कंप्लीट मोल्ड लिखना है तो वो भी मैं लास्ट में दिखा दूंगा किस तरीके से मोल्ड पूरा बना रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फैन गेट दूंगा। और दूसरी चीज है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे किस पैच वगैरह है, यहाँ पे पैच वगैरह को मारेंगे हम, और यहाँ पे देखो लिफ्टर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिफ्टर आएंगे, तो लिफ्टर को मैं क्या करूंगा, दोनों लिफ्टर को मैं एक ही में ले लूंगा। जो मेरा दो लिफ्टर है ना, मैं इनको एक ही में ले लूंगा, और इधर से मैं इनकी स्लाइडर चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा, यहाँ से मैं स्लाइडर चलाऊंगा। बढ़िया कंपोनेंट है, आपको लास्ट तक देखना है किस तरीके से इसको बनवाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंपोनेंट है यहाँ पे मेटल जो है आपकी एबीएस में है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो श्रिंकेज है मैं डाल चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पार्ट है वहां से पार्ट को उठा लिया, तो यहाँ पे मैं नहीं डालूंगा। तो देखिए मेरा कंपोनेंट जो है किस तरीके से है। तो इसकी हम मोल्ड डिजाइन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो देखिए इस तरीके से कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी मेरा कंपोनेंट होगा ना, तो मेरा जो कंपोनेंट है सबसे पहले देखो, कंपोनेंट क्या है, मिरर कंपोनेंट है। ठीक है, तो मिरर कंपोनेंट पे हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट है इसको हम पहले ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आपको मेंबरशिप में मिल जाएंगे, अगर वैसे भी सही है तो अपना कमेंट सेक्शन में पहले ही डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो भी मेरा है इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो मैं ट्रिम किस तरीके से करूँगा, मेरा जो ये 50% वाला पार्ट है ना, तो मैं यहाँ पे 50% से पार्ट से, या मैं देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, या नहीं तो पार्ट प्रॉपर तरीके से अगर अलाइन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं भी इसको कंपोनेंट को बनाऊंगा। तो अभी मेरा जो कंपोनेंट है हाफ सेक्शन पे होगा। ठीक है, अभी मेरा हाफ सेक्शन पे होगा। मैं देखो कभी इतना बड़ा पार्ट मिलता है ना, तो इस पार्ट की कैसे एनालाइज करना है, पार्टिंग सरफेस कैसे डिफाइन करना है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो मेरा जो यहाँ पे कंपोनेंट है, मैं इनको जो है यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, सो दैट आप लोग को मैं समझा पाऊँ। कुछ इस तरीके से आपको पहले कंपोनेंट मिलता है ना।
देखो मेरा यहाँ पे वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को सीखने को मतलब क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, तो लास्ट तक देखिएगा। इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह भी देते रहता हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना है एडवांस लेवल पे, कॉन्टेक्ट नीचे मेंशन है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आपको कंपोनेंट मिलती है। तो कंपोनेंट को हम एनालाइज करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सेक रीजन कर लेते हैं, ठीक है। जिसके पास भी NX19 इंस्टॉल करना है या 20 इंस्टॉल करना है, मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसका वीडियो डाल रखा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, आप देख के इंस्टॉल कर सकते हो। किसी को अगर फाइल वगैरह सही है तो आप कॉमेंट सेक्शन पे अपना मेल ID डाल दीजिएगा, मैं अपना NX जो फाइल होगा वो मैं शेयर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्शन ऑन करवाऊंगा, तो यहाँ पे मैं जो डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन लूंगा, ठीक है। तो इनके बाद जो है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देखो कैलकुलेट करने में ना बहुत सारा चीजें आपको टाइम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस ज्यादा है तो इसमें आपको टाइम लगेंगे, तो मैं इसको इजी प्रोसेस से कर रहा हूँ कि सो डेट आपका काम जल्दी हो जाए। तो देखो यहाँ पे 7 सरफेस जो है ना अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड सरफेस में मतलब जैसे एक ये सरफेस है, अब मुझे पता नहीं चल रहा है तो मैं इनको हाइड कर दूंगा, इनको हाइड कर दूंगा, ठीक है, कर दिया। अब देखो अनडिफाइंड सरफेस मेरा कौन सा है, यहाँ पे कोई अनडिफाइंड है, यहाँ पे कोई अनडिफाइंड नहीं, ये पार्टिंग सरफेस है, ठीक है। एक तो आपका ये वाला अनडिफाइंड सरफेस है, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनको जो है देखो ये 2 सरफेस है, एक ये सरफेस ये अनडिफाइंड सरफेस है, तो इनको हम रहने देते हैं। तो मेरा अभी ये जो अननोन सरफेस है ना, ये अननोन सरफेस को मुझे याद पता करना है कि अननोन सरफेस कहाँ पे है। देखो अननोन सरफेस आपका यहाँ पे जो है 2 सरफेस है, ठीक है। तो ये दो सरफेस जो है ना, इनको मैं ले लूंगा कोर पे, क्योंकि कोर पे लेना है केविटी में लेना है, इसको मैं ले लूंगा केविटी में। केविटी में क्यों ले लूंगा, क्योंकि केविटी में इसलिए लेना है मुझे इनको, क्योंकि यहाँ से मैं बाहर से चलाऊंगा, जो मेरा स्लाइडर चलाएगा ना इधर पे, तो मैं बाहर से चलाऊंगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके केविटी में लेके अप्लाई कर दूंगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया, अब ये 5 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपका जो है थोड़ा सा काम रह गया है, अब मुझे ये पता करना है यहाँ पे जो 2 सरफेस है ना, इनको मैं ऐसे रहने देता हूँ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना ये 3 सरफेस है, इसको मुझे देखना है कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता लग रहा है, देखो यहाँ पे कुछ सरफेस है। तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये किस में आना चाहिए, आपको क्या लगता है, ये जो सरफेस है किस में आना चाहिए, ये जो सरफेस है आपको केविटी में कोर में आना चाहिए, राइट। तो ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस जो है ये इधर पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम जो है कोर पे कर लेंगे, ठीक है। अननोन सरफेस जो है यहाँ पे हम इसको जो है कोर पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर पे ले लिया मैं अननोन सरफेस को, तो मेरा यहाँ पे अननोन सरफेस कोर पे हो गया, 2 सरफेस बाकी है, तो 2 सरफेस मेरा ये हो गया, ठीक है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो मेरा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरा यहाँ पे कलर कोड डिफाइन है। अब दोस्तों देखो आपको कलर कोड जो है इसकी आपको नंबर याद रखना पड़ेगा। देखो ये जो कलर कोड है ना, इसका नंबर है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं गया फेस में, इसको सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये जो कलर कोड है ना, इसका कलर कोड है 120। कैसे, मैं 120 डालूंगा ना, तो आपका देखो ये वाला कलर आ गया, राइट। ये जो आपके कोर वाला जो कलर है ना, इसका कलर है 136। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है, ये सब चीजें जो सिखा रहा हूँ ना कोई नहीं बताने वाला। ये जब आप जो मोल्ड में डिटेल में बड़ा बड़ा मोल्ड बनाओगे ना, ये एक एक चीजें काम करना पड़ेगा आपको, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे सीखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 136 सरफेस है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर कोड का अलग अलग नाम है, जो अलग अलग कलर कोड है ना अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 120-35 मारूँ ना, तो देखो यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, ये ब्लू वाला कलर आ रहा है, मतलब जो कोर का कलर है ना 135 में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 75 में दूसरा कलर है, कहीं पे हेंटिंग के लिए अलग सा कलर आता है, कहीं पे टेपिंग के लिए अलग सा कलर आता है, कहीं पे पार्टिंग सरफेस के लिए जो बाटिंग एरिया होती है उसके कलर अलग होता है। वो कलर कोड आपको याद रखना पड़ेगा, अगर वो चाहिए आपको मैं PDF दे दूंगा उसकी, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब देखो एक एक सरफेस को मैं ऑफसेट करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे सरफेस है, छोटी छोटी सरफेस है, तो आपके क्या हो जाएगा, बैन बच जाएगा ना, क्योंकि एक एक सरफेस सिलेक्ट करना है, दैट नॉट पॉसिबल, राइट। तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ काम करना है जिसके थ्रू मेरा सारा काम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, ये तरीका बहुत बढ़िया है, बड़ा बड़ा मोल पे काम आप आ सकते हो। यहाँ पे गया मैं, जाने के बाद मैं सीधा यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, फिल्टर, कलर फिल्टर लगाया। तो मुझे कौन सा कलर याद करना था, मैंने आपको बताया था कितना था, 120, ठीक है। 120 लिया, सिलेक्ट करा, ओके। अब यहाँ पे मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा ना, ओनली मेरा क्या सिलेक्ट होगा, ओनली 120 वाला कलर ही सिलेक्ट होगा। अप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या करा, ओनली 120 वाला कलर को सिलेक्ट करके ही आंसू कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा डिलीट बॉडी में, डिलीट बॉडी में जाके ये जो सरफेस था मैंने इनको डिलीट कर देना है। देखो बाकी जितना भी था ना डिलीट हो गया, ओनली कौन सा वाला पार्ट रह गया यहाँ पे,
ओनली आपकी कोर वाला मतलब केविटी वाला जो सरफेस है वो ओनली सरफेस रह गया। कैसा लगा तरीका? कितना जल्दी बना दिया आपको। अब अभी एक एक करके सिलेक्ट करते, आंसू करते, कितना यार कितना जल्दी हो गया काम आपका। ठीक है, तो ये सब तरीका से आपको अच्छे से सीखना है, और बहुत तरीका है, और बहुत सारा तरीका है जो आप लोग को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये सरफेस रह गया था मेरा, अब देखो ये सरफेस मेरा रह गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अनस्यू में जाने से पहले मैं ट्रिम बॉडी में गया। ठीक है, देखो ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दो कलर था, इनको मैं फेस लिया, इनको सिलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे कोर से मैं सिलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, सिलेक्ट करा, यहाँ पे इनहेरिट करके ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, कर दिया। अब जैसे मैंने इसको ट्रिम करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रिम करा, ट्रिम मेक वर्क पार्ट करा। यहाँ पे मुझे एक बॉडी चाहिए, मतलब एक बॉडी मुझे निकालना है। मैं यहाँ से एक बॉडी मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम एक डुप्लीकेट बॉडी बनाएंगे। तो एक डुप्लीकेट बॉडी कैसे बनाएंगे, तो मैंने इस पार्ट को एक्टिव करा, और इधर पे मैंने क्या कर ले, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री करके यहाँ पे मैं बॉडी ले लूंगा बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉडी ले लिया, स्ट्रिंकेस ऑलरेडी ये रेड है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बॉडी कैन बी फीचर। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बॉडी आपका नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट बॉडी ले लेता हूँ। मुझे रेफरेंस के लिए बॉडी चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी कर दिया, बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी वाले ऑन करा। ठीक है, डिस्टेंस कोई भी ले लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 करूंगा, एक डायरेक्शन दे दिया मैंने, 0 करके मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। देखो दो बॉडी आ जाएगा। कैसे भी बना हो, अगर आपको अलग से लिंक बॉडी करना है वो भी कर सकते हो, वैसे करना है वैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे ओनली मेरा बॉडी रह गया, अब बॉडी को हाइड करूंगा नहीं, ओनली मेरा सरफेस रह गया। ठीक है, तो कितना जल्दी मैंने इसकी पार्टिंग सरफेस निकाल दिया। अब देखो पार्टिंग सरफेस बनाना है, इसकी रेप्लिका को बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो इस साइड तो मेरा मिरर है, मुझे इस साइड में काम करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग टिपिकल टाइप का पार्टिंग है मुझे। देखो दोस्तों, यहाँ पे सीधे समझने वाली बात है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो गेट मेरा आने वाला है इस एरिया में, ठीक है, मुझे इस एरिया में प्रॉपर काम करना पड़ेगा। मुझे गेट एरिया, देखो ये क्या दे रखा हूँ, मतलब मैं ये क्या बना रखा हूँ ऊपर से, क्या है ये, क्या है ये, टिपल लोकेटर है। तो मतलब क्या करेगा ना, यहाँ पे जो बड़ा मोल्ड है ये हिलने का चांस होता है, तो यहाँ पे 6 मोल्ड से काम नहीं होगा, तो साइड में भी जहाँ पे स्पेस मिलेगा ना वहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखो गेट में भी मैं अलग से दे रखा हूँ। ठीक है, वैसे ये मोल्ड जो है ना ऑफसेट गेट का है, तो यहाँ पे देख पाओगे ऑफसेट गेट वगैरह दे रखा हूँ, तो इसका भी आपको देना पड़ेगा डिटेल वगैरह। अब देखिए मेरा जो पार्टिंग होगा ना, मैं किस तरीके से मुझे पार्टिंग बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक्सट्रूड सरफेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हमेशा मोल्डिंग डायरेक्शन में ही यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। मैं एक्सट्रूड जो है अराउंड 100 mm का कराऊँ। ठीक है, 100 mm का कराऊँ, और इधर से यहाँ तक स्वीप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सरफेस है, तो बेटर होगा ना इनको हम एक ही बार में करें। यहाँ पे हम बेटर होगा हम एक ही बार में करें, तो एक ही डायरेक्शन में यूज करूंगा मैं। और यहाँ पे एनीवेयर के जगह एंड ऑफ द गाइड यूज कर लेना। ठीक है, और इधर पे हम इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटी छोटी सीधी चीजें होती है, तो ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, तो मैं इनको इस तरीके से ले गया, देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं ले गया। अब यहाँ पे फिर इनको जो है मैं एक बार में ले जाऊंगा, तो ज़्यादा लाइन नहीं लाना है आपको, ये ध्यान रखना है। ज़्यादा लाइन लाओगे ना तो प्रॉब्लम होगा आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे ले जाना है, या भी आपका काम इधर पे कुछ करना होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से करना है। कहीं पे देखो लाइन सिलेक्ट नहीं होगा ना, तो इस तरीके से इंडिकेशन देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं पे लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये वाला लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है गाइड में। ठीक है, कहीं पे सरफेस अगर मिस है तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, मेरे को देखना पड़ेगा किस तरीके से मेरा ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है स्टार्ट। ये छोटी सी सरफेस रह गया था, है ना, तो छोटी सी सरफेस अगर रह भी जाएगा ना तो फिर आपको यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है,
यहाँ से हो गया। अभी के लिए मैं इधर इधर तक ही कर देता हूँ इनको, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों देखो, यहाँ पे ये जो सरफेस है, एक एक करके सबको करेंगे, और कहीं पे जरूरी नहीं है कि 100 mm में करना है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है आपको। अब जो ये सरफेस है, इसको मैं किस डायरेक्शन पे लाऊंगा, ये मैं अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन पे लाऊंगा, या मैं इसको इस डायरेक्शन पे लाऊंगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही बन रहा है, समझे। अब देखिए, यहाँ पे मैं वेक्टर डायरेक्शन ये वाला ले लूंगा, 100 mm, ठीक है। और इधर पे, यहाँ पे मैं स्वीप का ज़्यादा ऑप्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा लाइंस बहुत ज़्यादा बन सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको प्रिजर्व सेल को ऑन करके देखूँ ना, बहुत सारा लाइन आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको जो है अलग अलग से करूँगा, ठीक है। ये मेरा सरफेस इस तरीके से बनेगा, ये मेरा एक्चुअल में पार्टिंग ये वाला है मेरा एक्चुअल में, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है ना, तो आप एक इसको यहाँ पे जाने की बाद आइसो इंक्लाइन मार के ना, आप देख सकते हो आपको पार्टिंग कहाँ से आना चाहिए। देखो पार्टिंग इस वाले एरिया से आएगा। कभी ऐसा डाउट लगता है ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सरफेस रह गया मेरा, कोई बात नहीं, इसको हम मैन्युअली बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको हम मैन्युअली गाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से डन। अब जो ये सरफेस है, इनको इधर की साइड कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इनको हमें डिसेलेक्ट कर लेना है मुझे, ठीक है। अब मैं इनको अलग तरीके से करूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो रेडियस है वो दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए वो चीज़ है आपका, जैसे ये वाला चीज़ है आपका, ठीक है। ये जो चीज़ें है यहाँ पे ये दिखना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप फॉल्स पार्टिंग बना रहे हो, ठीक है। अब मेरा ये वाला काम रह गया है। तो देखो, ऐसे सरफेस में ना कभी कभी आप धोखा खा लेते हो, पूरा बताऊंगा, देखते रहना। देखो अभी कभी कभी ऐसे सरफेस में ना आप धोखा खा जाते हो। धोखा कैसे खाते हो, जैसे ये कार्ब है, इसकी मुझे मैक्सिमम पीक पॉइंट निकालना होता है। मैक्सिमम पीक पॉइंट बोले तो देखो, इसका मैक्सिमम पीक पॉइंट ये है, ये वाला मैक्सिमम पीक पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, इनको जाके यहाँ पे ट्रिम शीट कर दूंगा, कर दिया। अब जो ये कार्ब है, इनको मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको 100 लेयर पे डाल दूंगा। अब मैं हर जगह 100 लेयर यूज़ नहीं करता बाबू, क्योंकि कहीं कहीं मैं अलग लेयर भी यूज़ करता हूँ, समझ में आए। अब जो ये सरफेस था ना, इनको मैं डिलीट करूँगा। अगर आपको एक रोल बनाना है, मेरा ऑलरेडी रोल है, ये मैं वर्क स्टेशन पे कर रहा हूँ, ये मेरा अच्छा वाला वो है, ठीक है। अब मैं जो ये सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 2.5 लाख का सिस्टम है। तो अगर आपको स्लो हो रही है आपके सिस्टम पे, तो आप जो है, जैसे भी कोई भी चीज़ें करते हो ना, जैसे मान लीजिए आप स्वीप कर रहे हो, तो स्वीप भी करते हो ना, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन आता है ना प्रीव्यू का, ये प्रीव्यू का इसको ऑफ करके काम कर लेना, ठीक है। अगर किसी को सिस्टम विस्टम लेना है ना, ये ऑन कर लेना। किसी को अगर सिस्टम वगैरह लेना है, इसको ऑन करके काम कर लेना। तो आप मेरे से पूछ सकते हो, सजेशन ले सकते हो कि कौन सा सिस्टम सही रहेगा, क्या सॉफ्टवेयर चलाना है, ठीक है। अभी देखो, अभी ये सही है, ठीक है। अब देखो ये सही है, कहीं पे लाइन वगैरह नहीं है। तो आपको इस तरीके से इसको गाइड करना पड़ेगा, ये इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब आते हैं इनकी ये वाला डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन ऊपर से ये जरूर देखना है कि यहाँ पे अंदर कट ना बने, यहाँ पे अंदर कट नहीं है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, ये जो पार्ट है इनको हम स्वीप करते हैं, ठीक है। ये हम इसको ऑन कर लेते हैं, क्लियर। अब ये जो सरफेस है, इनको हम ले जाते हैं यहाँ पे। मैं कितना टिपिकल सरफेस को ना कितना इजी बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव नहीं बनना चाहिए। अगर आपको लगता है, डाउट होता है ना कहीं पे, मान लो निगेटिव बनने का डाउट होता है, तो आप जाके यहाँ पे स्लोप मार के यहाँ पे देख सकते हो। मैं तो 3 डिग्री कर दिया हो, यहाँ पे 3 डिग्री, फिर भी देखो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये वाला कलर नहीं आना चाहिए। सही है, कोई बात नहीं, ठीक है, सही है।
इधर पे कोई वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे अभी ट्रिम करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, अब आते हैं ये वाली डायरेक्शन के हिसाब से। तो मैं इनकी जो ये डायरेक्शन है ना, इनको मैं इस डायरेक्शन पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब जो ये फेस है, ये फेस जो है ना, इन फेस को देखो, यहाँ पे धोखा खा जाओगे आप, यहाँ पे धोखा खा जाओगे। सरफेस जो है ना सही नहीं बना है, जिसने भी प्रोडक्ट डिजाइन यहाँ पे करा है, ठीक है। ये जो सरफेस है मैं इनको डायरेक्शन पे ले जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो किस तरीके से ये जो है प्रॉब्लम आ रहा है। आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि ये वाले एरिया को मैं अलग ले जाऊँ, ये सब बंद हो जाएगा, आप टेंशन ही ना लो। मैं किस तरीके से इसको गाइड कराऊंगा ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रिजर्व शेप में कितना लाइन आ रहा है, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। मैं अब देखो, ये जैसा सरफेस है वैसा तो आएगा ही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसको सही करना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं, फिर पैच का काम करूंगा, तो आप देखते जाइए बस। सिलेक्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, एक्स वाला लेना था, तो मैंने एक्स का ले लिया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फॉल्स पार्टिंग बना रहा हूँ ये, मतलब आप समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब जो ये है इसको मैं एक्सट्रूड के ऊपर ले जा रहा हूँ, और ट्रिम में भी मैं इनको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए था, वैसे आप लोग को ज़्यादा वो नहीं लेना है। अब ये जो फ्लैट, ये जो पार्टिंग है ना, ये फ्लैट है, तो मैं फ्लैट है ना, तो मैं इनको क्या करूँगा, इनके और इनके बीच में ना मैं एक कर्व लूँगा, ठीक है। अब जो ये कर्व है, इनको मैं अगर एन साइडेड से फिल करूँ, अगर मैं इसको एन साइडेड से फिल करूँ, तो कैसा बनेगा ये, देखते हैं देखते हैं। एक्सपीरियंस लगाऊंगा अपना, ठीक है। सही है, कहीं पे कोई दिक्कत? इसके हिसाब से मैचिंग मैचिंग प्रॉपर है। हाँ, इसका जो सरफेस है वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये वैसा ही रहेगा। अब जो ये सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये ऐसा आपका आ जाएगा। अब इनके बाद देखिए, इनके बाद ये जो देखो ये वाला जो पैच है, इनको मैं देखता हूँ यहाँ से पैच आएगा, तो ये पैच का मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन पैच को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो मेरा ये डुप्लीकेट हो गया ना डुप्लीकेट। अब बाद में इसमें मैं बहुत सारा ये डालूंगा ना, तो आपको पता लग जाएगा मैं किस तरीके से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला रेडियस आ गया मेरा। अब देखिए ये मेरा इक्वल है, तो यहाँ पे मैं कर्व डालूंगा, यहाँ पे मैं कर्व डालूंगा एंड पॉइंट में। अब मैं कर्व के साथ अब इसको जो है मैं इधर पे, देखो आप हमेशा एन साइडेड का यूज़ नहीं करना है, मैं जल्दी जल्दी चक्कर में मैं कर देता हूँ। बट जब मैं एक्चुअल में मोल बनाता हूँ ना, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखता हूँ, वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा, फिर वहाँ पे गलती होने का फुल्ली चांस है आपका। अब जैसे मैंने यहाँ पे एन साइडेड लगाया, देखो यहाँ पे कैसा आ गया, है ना। मज़ा नहीं आ रहा है, आप क्या कुछ भी बोलो, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे केसों में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो ऐसे जो केस होता है, इस वाले केस में आपको हमेशा एन साइडेड ही लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसमें फिल सरफेस भी लगा सकते हो, है ना। इसमें आप फिल सरफेस भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर पे कार्ब ले लिया, कार्ब भी ले सकता हूँ, मैं ब्रिज भी ले सकता हूँ, ठीक है। ब्रिज भी ले सकता हूँ, मैं कार्ब भी ले सकता हूँ। और इधर पे मैं मान लीजिए मैं इसको स्वीप भी कर सकता हूँ। बहुत सारा मेरे पास ऑप्शन है। देखो यहाँ पे इनके साथ मुझे टेंजेंट कर देना है, तो मैं इनके साथ टेंजेंट कर सकता हूँ। और ये प्रॉब्लम एक रीजन और की वजह से होता है, वो भी हम देख लेते कि मेरा वो रीजन की वजह से तो यह प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ से ये सरफेस मुड़ रहा है, तो आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, अब नहीं आएगा। देखिए ये कोई बताने वाला नहीं है, ये सब ध्यान रख के सीखना पड़ेगा आपको, अच्छे लेवल पे सीखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ना स्लोप वाला, वो प्रॉब्लम अब नहीं आएंगे। देखिए ये जो कार्व है इनको भी हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ के बीच में एक कार्व दे देता हूँ, दे दिया एंड टू पॉइंट, ठीक है।
अब ये जो सरफेस है, कभी भी एनसेडिट लगाओगे ना, तो एक काम आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, ये ध्यान रख के कर लेना। एनसेडिट में आपका प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये जो देख पा रहे हो ना, G0 जो है और जो जी टेंजन है, इसको हम जो है 0.001 कर दिया। अब ये जो है ना 0.1 कर दो, टॉलरेंस को बढ़ा दो, ठीक है, टॉलरेंस को बढ़ा दिया। देखो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तरीका है, आप बहुत बढ़िया से यूज करो, फायदा लो चीज़ों का, जो चीज़ें आपको मिल रहा है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आपको हो आ गया है, बढ़िया चीज़ें हैं, और चीज़ें आगे आपको समझाऊंगा। जैसे ये है पे मेरा सरफेस था, जैसे मैंने इनको अनस्यू करा था, कहाँ गया अनस्यू, अनस्यू में करा था ना। अब जैसे इनको भी सिलेक्ट करना था मुझे, और हाँ, ओके कर दिया। देखो अभी ये वाला चीज़ आ गया, राइट। अब मुझे इनको ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, पैच को बंद कर लेते हैं। चलो पैच को बंद कर लेते हैं, मैं जितना भी पैच है ना, हम उसको बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा साइड का हम काम करेंगे, राइट। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं टेंजेंट कर लेता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या लगता है आपको, सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही है। अ, ये भी हम ऐसे कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। ये भी हम बंद कर देते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्लैट फ्लैट टाइप का है, तो आप आराम से बंद कर सकते हो। मुझे देख के पता लग जाता है कि गलत होगा ना कहीं पे, तो मैं पहले ही मना कर दूंगा आप लोग को कि ये इसको ऐसे नहीं बनाओ, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलत होने का चांस नहीं है। हाँ, टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं, टॉलरेंस का बढ़ा लेना आप, ठीक है। तो ये पैच मैंने सारा बंद कर दिया है, कहीं पे और पैच है, ये वाला पैच रहेगा, राइट। तो इसको भी हम बंद कर लेते हैं, जितना भी पैच है, ठीक है। तो ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। चलो बढ़िया है, हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए आप, ये मेरा हो गया। अब मैं ये जो मेरा फालतू का ये जो बन के आ रहा है ना, इनको हम ट्रिम कर दे तो। चलो एक काम करते हैं, पहले इनको मैं सीव कर लेता हूँ, जितना मेरा हो गया इनके साथ मैं इनको सीव कर लेता हूँ, ठीक है। सीव कर दिया, तो ये मेरा सरफेस सीव हो गया। देखो कलर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये बढ़िया यूज़ करना है ना, आप 19 यूज़ करो, क्योंकि अभी जो मार्केट इंडस्ट्री आ रहा है ना, तो सब चीज़ें चेंज हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है कि नहीं। तो इंडस्ट्री के हिसाब से चलो दोस्त, आप लोग को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को और मिलेगा। अब ये जो सरफेस है, इनको हम अभी काम तो करेंगे, इसके लिए मैं इसको अभी हटाऊंगा नहीं। इससे पहले मैं इनको कर लेता हूँ, इसको जो है इस तरीके से मैं आपको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड कर लो या पार्टिंग कर लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। ये वाला थोड़ा टिपिकल सरफेस है, ये जो है यहाँ पे ऐसे कार्व है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको शार्प एज आने का चांस होता है। लेकिन वो फिटिंग एरिया है, तो इसको मैं ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं डाल सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें ना पूछना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये स्लोप ऊपर की तरफ गया है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बना लूंगा ना, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, मूल और हाइट बढ़ जाएगा, मूल की और हाइट बढ़ जाएगा। मतलब इसमें देख के समझाओ ना आपको। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको फ्लैट कर दिया। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन पे ले जाता ना ऐसे, तो बहुत बढ़िया, पार्टिंग में फ्लैश व्लैश आने का बहुत चांस कम हो जाएगा। लेकिन मूल की हाइट बढ़ जाएगा, तो बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मोल्ड है। ये हम लोग को क्या होता है ना, मशीनिंग जो है ना, 150 mm के ऊपर जाता हूँ ना, तो बहुत छोटा कटर चलने का चांसेस नहीं होता है। जो इसका हेड होता है ना, तो कहीं ना कहीं टच होने का चांस होता है। तो इसी वजह से मुझे कुछ क्राइटेरिया होती है, वो सब चीज़ें ध्यान रख के बनाना होता है। अगर मान लीजिए मैं 8 का, मान लो 10 का कटा चला रहा हूँ, कितना डेप्थ तक जाएगा मुझे पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला है यहाँ पे, ये वाला है यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा मैं चेंज करवा दूंगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा यहाँ पे, दिखाऊंगा आगे आपको। चलो इनको बनाते हैं अभी। अब देखिए पहले एक्सट्रूड कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बोल बोल के बना रहा हूँ, तो मे बी कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि हाँ, थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना। और इधर पे मैं इनको
एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। और इधर पे उसके बाद जो है ना स्वीप ले लूँगा मैं। डन। अब जो ये कर्व है इनको भी आप कर दो आगे की तरफ, है ना। अब जो ये कर्व है इसको भी आगे की तरफ कर दो। देखो अच्छा कंपनी जो होता है ना, ये क्यों बना रखा है ये निगेटिव, क्योंकि ऊपर से ही डालना है। अगर ये निगेटिव होता ना फिर इसके लिए फिर आपको ऊपर से निगेटिव मतलब क्या बोलते हैं केविटी लिफ्टर चलाना पड़ता है इस पार्ट को, अगर निगेटिव नहीं करना इसको, अगर काट नहीं रहता क्यों, नहीं तो फिर ये निगेटिव बन जाता ना। देखो यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर दिया, है ना। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता, ऊपर से केविटी लिफ्टर चलाना पड़ता है। केविटी लिफ्टर पता है, नहीं पता है, ये सब चीज़ें मैं सिखाता हूँ क्लास में। तो केविटी लिफ्टर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें बना के यहाँ से देखो इसको हटा देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डन। अब देखिए इनको एक्सटेंड करूँगा 1 mm, 1 mm नहीं, इनको मुझे इस डायरेक्शन पे ले जाना है। कितना ले जाऊँगा, मान लो 1 mm, ठीक है। 1 mm सफिशियंट है, इसको मैं ले जाऊँगा इस डायरेक्शन पे 1 mm, ठीक है। अब जो ये कार्व है ना इनको मैं स्वीप कर देता हूँ। वैसे दूसरा तरीका भी है, फिर भी मैं आप लोग को इजी तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग नया नया मेरे इसमें जुड़ते हैं क्लास में, है ना। बहुत लोग मेरा नया नया क्लास में जुड़ते हैं, तो उसके लिए भी ये इजी हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका बताओ आपको कैसे करना है, चलो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। मुझे कोई नहीं, वीडियो थोड़ा 10 मिनट लंबा हो जाएगा, उसमें मुझे कोई फ़ायदा कुछ वो थोड़ी ना है। दूसरा तरीका ये है, ये देख पा रहे हो आप, ये आप देख पा रहे हो ना, इनको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड में ऑप्शन आता है एक्सटेंड ओरिजिनल, एक्सटेंड एज ए न्यू फेस, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं 10 mm का एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। डन, ठीक है। 10 mm का मैं एक्सटेंड कर दिया। कहाँ पे हिट कर रहा है, इस वाले एरिया में हिट कर रहा है, परफेक्ट, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इनको ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। शॉर्टकट यूज़ कर लिया करो दोस्त, नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे ये मिल जाएगा इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन मैंने ऑन कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट करा। यहाँ पे मुझे कार को पहले काटना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं ट्रिम में जाऊँगा, चलो ट्रिम से काटता हूँ। फेस, डन, सिलेक्ट करा, डन, हो गया। अब यहाँ पे अब जो इंटरसेक्शन है ना इनको भी ट्रिम करना है, सिलेक्ट करा, प्लेन। अब ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे लेके इनको काट दिया, काट दिया। अब जो ये सरफेस है ना इसको मैं स्वीप कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किस तरीके से कर दिया। मैं तो आपको सिंपल तरीके समझा रहा था, लेकिन आप लोग को तो थोड़ा एडवांस सीखना है, तो एडवांस तरीका भी बता दिया आप लोग को। लो और बताओ, है ना। अब जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ना आपका, ये जो सरफेस है इनको हटाना है। ये जो सरफेस है ना इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़े समझने में ईजी हो। अब जैसे ये नीचे वाला सरफेस सही है, आपको नहीं सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम सेट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, बाउंड्री में ये ले लूँगा, ठीक है, हो गया। इसको सिलेक्ट करूँगा, बाउंड्री में ले लूँगा ये वाला, ठीक है। मैंने पहले वाला उल्टा कर दिया, राइट। कीप कोड वो करना था। अब देखो अब सही है, अब बताइए सही है ना। इसको हटाइए। अब देखो ये किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिप होगा, ठीक है। अब दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मैं ये जो मेरा एरिया है, तो ये जो एरिया है ना मैं इसको इस तरीके से ले आऊँगा, यहाँ से ले आऊँगा, ठीक है। तो मैं एक तो आप बोल सकते हो सर ऐसे ले आएंगे तो क्या दिक्कत है, वैसे भी ले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ले आएंगे ना तो ये वाला एरिया जो है ना यहाँ पे फिर हीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया की वजह से मुझे इसको सेंस करना नहीं पड़ेगा, तो मैं इनको जो है इस डायरेक्शन पे ले आऊँगा,
वैसे तो मैं बहुत तरीका यूज़ कर सकता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कैसे तरीके से बनाता हूँ, आगे क्या मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, मान लीजिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही से आपको बनाना है, आप अपना तरीका भी यूज़ कर सकते हो। और लेकिन मैं तरीका इस हिसाब से बताता हूँ कि आने वाला जो कंपनी है ना, आने वाला टाइम पे कहीं पे भी जाओगे तो आपको मेरा तरीका यूज़ करना ही पड़ेगा, समझे? क्योंकि क्योंकि मैं जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी काम करके यूज़ करके सीख रहा हूँ, है ना। देखो प्रिजर्व सेव को ऑन कर दिया यहाँ पे, तो ये इतना लाइन तो आएगा ही, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इनको जो है इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा, ठीक है। ये जो लाइन खराब दिख रहा है ना, अगर नहीं सही है तो हटा दो, नहीं सही ना, इसको हटा दो, है ना। यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप किस तरीके से जा रहा है। अगर दोस्तों अगर लगता है आपको इस डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे इसको फ्लैट करा, राइट, यहाँ पे ये मैंने फ्लैट करा, तो यहाँ पे फ्लैट करूँगा। अगर फ्लैट करना है तो फ्लैट कर सकते हो, अगर आपको फ्लैट नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्लैट नहीं करना है, तो इसी हिसाब से इसको लेके जाना है ऊपर की डायरेक्शन पे, लेके मुझे मिड कर देना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है ना, इस कोना जो है ना, कोने में फ्लैश आने का चांस कम हो जाता है। मतलब कैसे, बता देता हूँ, अगर आपको इन फ्यूचर यूज़ करना पड़े लगे तो आप कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप बढ़ा के इसको यहाँ पे काट सकते हो, मतलब ऐसे 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 भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर कुछ रिलीफ एरिया 20 mm के देने के बाद उनको जो है आप फ्री कर दिया करो, वैसा भी आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये वाला एरिया मेरा हो गया। अब मेरा ये वाला एरिया बनाना है, ये वाला एरिया बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से ले जाएंगे। डन, डन है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड एक्सटेंड खेलते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया को तो मुझे इसी हिसाब से एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो मैं इनको जो है ना इस तरीके से ले जाता हूँ, लेने के बाद मैं इनको काट दूंगा। मतलब कैसे काटूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, एक्सटेंड कराना, तो आपको न्यू शीट करना चाहिए था। तो एक्सटेंड करते हो ना ऐसे, न्यू शीट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड पे ये सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट है, टेंजेंट सिलेक्ट है, तो सिंगल फेस। और यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे अनेबल टू परफॉर्म परफॉर्म ऑपरेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ये ऊपर होगा, है ना। तो हम हल्का सा इनको नीचे ले जाएंगे, 1 mm। डन। अब यहाँ पे हम ट्रिम एंड एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसे इतना बढ़ाने का ज़रूरत नहीं था। 100, ठीक है। ठीक है, ट्रिम एंड एक्सटेंड, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इनको हम करते हैं अपने हिसाब से। कभी कभी ये आपका जानबूझ के ना वो करते हैं इनको भी अभी, ठीक। ये देखो, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। इनको जो है ना, ये कार्ड नहीं आएगा ना, ये देखने में बुरा लगेगा, एकदम खराब दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेन मुझे जो चीज़ की जो प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम यही है कि मुझे यहाँ से ले आना है, और इनको एक्सटेंड करूँगा ना तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बन सकता है, तो इसीलिए मैंने ये प्रोसेस से बनाया। और वैसे कोई वैसे रीज़न नहीं था इनको बनाने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ना दोस्त आपको। ये हम जो है 5 mm कर लेते हैं,
ये नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नहीं आए मत, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको यहाँ तक ले आना है आपको, समझे। और यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेना है। और इधर पे मैंने एक कर्व सिलेक्ट करा था, ये वाला। इधर पे पहला गाइड कर्व ये है, और दूसरा गाइड कर्व जो है मैं यहाँ से बनाना पड़ेगा मुझे, राइट। इनको तो काटना भी पड़ेगा। ट्रिम, ट्रिम से ये बाउंड्री से काटूंगा, काट दिया। अब ये जो काटा है, थोड़ा सा काम है, इतना सब चीज़ें इजी नहीं बनेगा, थोड़ा सा पैशन रखा करो आप, सब चीज़ें सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को ना हल्का हल्का एक्सटेंड करूंगा, 1 mm बस। 1 mm के साथ मैं इनको सीव कर दूंगा। ऑलरेडी ये सीव है, तो ये भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाला फेज भी। ट्रिम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है, लग रहा है कि नहीं, यहाँ से आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। ये अनस्यू कर देता हूँ मैं, इनको इनको अनस्यू कर दिया, ठीक है। अब इनके साथ इनको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, परफेक्ट। अब देखो ये कनेक्ट हो गया ना, चलो बढ़िया है। अब ये वाला प्रोसेस कैसे करोगे, ये वाला प्रोसेस करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। ट्रिम शीट यहाँ पे लिया मैंने, ये डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये जो आपका एरिया है ना, यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता, देख तो लिया करो। ये डिलीट चेंजन हो गया ना, यहाँ पे सिंगल कार्ब मुझे ये वाला सिलेक्ट करना चाहिए था। देखो इसका इलाज है, ये जो है, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट का काम। अनस्यू करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अनस्यू कर दिया, मुझे रोल अपना एक्टिव करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे थोड़ा सा इसमें काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है ना, कभी कभी माउस आपका स्लिप मार देता है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अब देखिए, अब ये मैंने इसको आगे तक ले गया, राइट। अब ये जो सरफेस है, ये रह जाएगा ना, कभी आपका ज़िंदगी भर सीव नहीं होगा, ऐसे से कर लिया करो। ये किसका सरफेस आ गया फिर, अंशु, अंशु है ना, अंशु नहीं था इसीलिए इसके साथ चला गया, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया, ठीक है। इधर तक आ गया, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ क्या, हो गया। अब देखो देखो देखो, यहाँ पे स्वीप में गया, स्वीप में गया, इनको सिलेक्ट करूंगा, एक कर्व तो ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, दूसरा कर्व तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अब आप बोलोगे सर ये तो तीन कर्व एक बार में सिलेक्ट नहीं कर सकते हम, है ना, ऐसे बोलोगे कि नहीं, तो क्या मैं आप लोग के लिए काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से लेके तो सीधा है, मैं क्या देखो, मेरा जो मैंने जो प्रोफाइल खींचा है ना, मैंने जो प्रोफाइल खींचा है उसके हिसाब से तो मुझे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो है तामझाम में ही पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे तामझाम इधर से ही स्टार्ट हुआ है। शिव, ठीक है। अब आपका देखते हैं, पैरामीटर कांस्टेंट, मैं इनको चेंज करके एक बार देख लेता हूँ, कांस्टेंट
स्वीप इसके थ्रू जाऊंगा ना तो हो जाएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो है गैप है, गैप है ना, यहाँ पे जो गैप है क्या हो गया, एक्सटेंड कर दिया, तो इधर पे ये बुरा मान गया 0.5, 0.5 नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ले लोगे आप थोड़ी देर में, हमसे पंगा ले रहे हो, रुको तो मैं ठीक कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिम ये वाला ये वाला आ गया, इधर पे ये वाला आ गया, सीट बॉडी, सीट बॉडी होम, ये कर्व कहाँ से आ गया, इसको हम 100 लेयर पे डाल देते हैं, ये जो है इसका ज़रूरत नहीं है, नहीं है ना, मेरा माउस मिस मार रहा है बहुत, एक मैं एलियनवेयर का वैसे ऑर्डर करा हो, वो आ जाएगा तो सही हो जाएगा सब। अब देखिए यहाँ पे सरफेस में जाऊँगा, सरफेस को इधर ले आता हूँ, एक तो ये सरफेस है जो एक साथ कनेक्टेड है, एक तो ये वाला है ना, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट, तो मैं इनको अगर हटा दूँ तो अनश्यू करना पड़ेगा आपको, डिलेट बॉडी बहुत बार यूज होता है, बहुत बार यूज होता है, तो आपको डिलेट बॉडी वगैरह में ध्यान रख के बनाना है। देखिए यहाँ पे गया मैं, तो डिलेट एज, ठीक है, यहाँ यहाँ ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये जो रेप्लिका है ये तो काम हो गया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो है, तो मैं इसके थ्रू नहीं बना सकता, मतलब ये मेरा प्रोसेस मुझे धोखा दे देगा, मेरा ये वाला जो प्रोसेस है ना धोखा दे देगा। अगर मान लीजिए मैं इनको सेव भी कर देता हूँ, तो ये सेव हो गया, वैसे ये एरर किसका दिखा रहा था, मुझे लग रहा है ग्राफिक्स का एरर है वो, ये मुझे लगता है ग्राफिक्स का एरर है, तो इनको इधर पे सही है, नहीं शायद सही नहीं होगा, शायद देखते हैं, सही तो लग रहा है यार, वो ग्राफिक्स का एरर दिखा रहा है। अगर आपको लगता है ना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एग्जामिन ज्योमेट्री में जाना है, कभी कभी पार्ट में ऐसा खराब सरफेस मिलता है ना, जिसके चक्कर में आपको वो चीज़ें नहीं हो पाता है, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्चुअल में है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है इधर पे, है ना, है कि नहीं, है ना, तो ये प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का रीजन देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे अगर कहीं ऐसा आपका मतलब हाथ धो के आपके ऐसे पीछे पड़ जाए ना कोई, तो इसको ठीक कैसे करना है, तो इनको मैं देखो सिंगल फेस, सिलेक्ट सिंगल फेस ले लेना है, मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आ कहाँ पे कुछ रहा है, ठीक है, कर्व ले लिया, अब यहाँ पे देखो ब्रिज कर्व ले लिया मैंने, ठीक है, ब्रिज ले लिया मैंने, ब्रिज कर्व ले लिया। अब यहाँ जो ये जो कर्व है, क्या नाम है इनकी, इसकी मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करूँगा पूरा जाएगा, क्योंकि ये सीव हो रखा है ऑलरेडी, तो इसको अनसीव करना पड़ेगा आपको, कर दिया। अब डिलीट कमांड को मुझे लगता है इधर पे लाना पड़ेगा। अब देखिए इनको कैसे क्लिक करता हूँ, ट्रू कब मैश, इनको सिलेक्ट करूँगा, एक इनको सिलेक्ट करा करा, उनके बाद ट्रू कब मैश करना था भाई, ठीक है, एक सिलेक्ट करा ये, एक सिलेक्ट करा ये, एक ये सरफेस सिलेक्ट करा, एक ये सरफेस सिलेक्ट करा, दो सरफेस सिलेक्ट कर लिया, एक ये सरफेस सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे टेंजेंट को हटाओ पहले तो आ गया। देखिए ये जो है ये आपका एरर है, वैसे ग्राफिक्स का एरर है ये,
क्योंकि हमने 0 0 करके ही बनाया। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर मुझे तो इसको देखना है, जैसे मेरा एक RPA है, एक RPA है, एक RPA है सेकंड कर्व, तो सेकंड कर्व के साथ मैं G1 कर देता हूँ, और जो पहला कर्व है मैं इनके साथ रख देता हूँ, फिर भी सही है, देखो ना। तो ये एरर इधर का नहीं है, ये एरर आपका किसी और का एरर है। तो अब जैसे हम जो कर्व है ना, कर्व का ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, ये ग्राफिक्स का ही है, तो इसको हम जब सीव करेंगे ना, इसको टॉलरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कम हो जाएगा फिर। वैसे मेरा यहाँ तक आ गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। अब रह गया आपका ये वाला पोर्शन, ये सब टिपिकल टिपिकल पोर्शन है। यहाँ पे एक्यूरेसी वाला काम है ना, एक्यूरेसी वाला काम है कि नहीं, यहाँ पे एक्यूरेसी वाला काम है, तो यहाँ हम कर देते हैं इनको भी स्वीप, इनको भी हम कर देते हैं स्वीप। रिजर्व शेप में तो बहुत सारा लाइन आ रही है, ठीक है, इनको भी हम कर दिया स्वीप इसकी डायरेक्शन पे ही नहीं। अब इनको भी हम कर लेते हैं इस डायरेक्शन पे स्वीप, परफेक्ट। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक विलेक्ट्रिक का काम करना पड़ेगा, ये ऐसे टिपिकल काम करवा दिया ना इनने, ये अच्छा प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं है ये जिसने भी ये काम करा है। देखो यहाँ पे सरफेस में लोचा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। करते हैं इनका भी इलाज करेंगे, एक एक करके सबका इलाज देंगे। देखो किस तरीके से ये सार बैच बनेगा, बन रहा है ना सार बैच। देखो यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है देखा, नहीं हो रहा है ना, इनको रहने देते हैं फिर, रुको। अब इनके साथ गाइड करूंगा, ये वाला हटा के इनके साथ गाइड कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे मुड़ जा रहा है, क्यों मुड़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पीक पॉइंट है ना वो चेंज हो जा रहा है। तो देखो ना यहाँ पे पीक पॉइंट जो है ना ये वो चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे ये पीक पॉइंट जो है ना चेंज हो जा रहा है, तो इसको जो है ना थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुड़ जा रहा है, मुड़ जा रहा है, मुड़ जा रहा है ना, तो इसको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी डायरेक्शन जो है ना, इस डायरेक्शन को हटा के अगर मैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन पे कर दूँ तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया आपका काम। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम इस स्पेस में, ये सबसे टिपिकल वाला पार्ट है इस पार्ट का, क्योंकि ऑलरेडी तो पार्ट मैंने बना ही रखा हूँ, तो ये सबसे टिपिकल वाला पार्ट है। और अगर मैं इसको ठीक करने जाऊँ, राइट, तो ये जो पीक पॉइंट है, ये जो पीक पॉइंट है वो तरीका समझा देता हूँ, ये सब तरीका मैं वैसे उसमें बताता हूँ। लिया इसको, एट एंगल डाल दिया, ठीक है, रेफरेंस फेस मांग पूछता है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट पूछता है, तो मैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये 200 डिग्री है ना, इसको घुमाऊंगा पहले तो, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 15 डिग्री का एंगल पे, समझे, कितना डिग्री में ले गया, 15 डिग्री में। अब देखो ये जो है किस डिग्री में गया है, 15 डिग्री में गया है। अब मैं Ctrl+T करूँगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन है, ये सब चीज़ें मैं उसमें सिखाता हूँ, जो मेरा क्लास होती है ना, पेड क्लासेस, उसमें सिखाता हूँ। फिर भी अगर आपने इंटरेस्ट लिया है तो मैं सिखा देता हूँ वैसे भी। देखो ये 15 डिग्री है तो बाई 2 कर दूंगा इसको, क्या है, बाई 2। डिवाइड का ऑप्शन कहाँ है मेरा, यहाँ पे, बाई 2 गलत डाल दिया क्या, 7.5, नहीं ये हो जाएगा 6 का, 6.5, 6.5, या 6 का भी डाल दो, 6.5 का भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, 6 का ही डाल देता, चलो। देखो ये आ गया मेरा ये वाला नीचे वाला,
ये तरीका होता है दोस्त आपको, इसीलिए तो मैंने यहाँ तक बना के इसको छोड़ दिया। देख लेना ये वाला, ये आपको रिवर्स डायरेक्शन पे ले आना है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन पे ले आना है। मैं इनको इस डायरेक्शन पे ले आऊँगा ना, ये वीक और वीक हो जाएगा। तो इसका मुझे थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा ना तो ये ज़्यादा वीक हो जाएगा, और तो मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये वाला काम मेरा पहले पहले हो जाए। मतलब देखो, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो, ये मैंने इस डायरेक्शन पे खींच दिया, है ना, ये मैंने इस डायरेक्शन पे खींच दिया, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन पे खींच दिया, और ये मैंने इस डायरेक्शन पे खींच दिया। अगर मान लो मैं इसको इस डायरेक्शन में खींच दूंगा ना तो ये ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे कर लेना है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा वीक ना हो, मेरा यहाँ पे ज़्यादा वीक ना हो, मुझे इसी डायरेक्शन पे इसको बनाना है। एक काम करते हैं पहले, जैसे ये मेरा सरफेस है, राइट, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सरफेस का एरर होता है, पहले इनको ठीक कर लेते हैं, रुको। अब मैं इनको ओके कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इनको सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करा, कर दिया, इनको सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करा, कर दिया, इनको सिलेक्ट करा, ठीक है। अब करने की बाद ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैंने एक्सट्रूड कर दिया, कर दिया, इनको सिलेक्ट करा, अब इनको सिलेक्ट करा, ठीक है, ये भी एक्सट्रूड कर दिया। अब ये भी आपका एक्सट्रूड हो जाएगा, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है, ये भी मेरा एक्सट्रूड हो जाएगा, राइट, ये भी हो जाएगा, साथ में ये भी हो जाएगा, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो ये जो एरर दिखा रहा है ना, ये बेसिकली सरफेस का एरर दिखा रहा है, कभी कभी हमको ऐसा धोखा दे देगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अब जो ये वाला एरर है ना, इसको मुझे कैसे ठीक करना है मुझे पता है। देखो मैं यहाँ पे सरफेस में गया, इसको ठीक करूंगा कैसे, देखिए, सिलेक्ट करा, ओके कर दिया, ठीक है। देखो ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे मुझे पैच लगाना है। तो एक क्या होता है, एक ये पैच का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जितना भी सरफेस खुला हुआ है ना, देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पहली बात तो। अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा एडवांस कमांड का, थोड़ा सा मतलब उससे एडवांस कमांड का ऑप्शन में बात करूँ ना, तो एक कमांड और आता है सरफेस में, पैच ओपनिंग, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, इसमें भी सिलेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो एक तरीके से ये क्या है, एक लूप है, एक लूप है। अब मैं इनको तो ठीक करना पड़ेगा, उनके बिना अगर मान लो ये ऐसे दिखाई नहीं देगा ना, मान लो मैं इसका एग्जामिन ज्योमेट्री करूंगा तो ये प्रॉब्लम कर देगा। एनालिसिस में गया, एग्जामिन ज्योमेट्री में गया, ये सारा चीज़ें ऑन कर लेना है आपको, ठीक है। इसको हाईलाइट करूंगा ना तो देखिएगा यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब जैसे ये मैंने, ये जो मैंने स्वीप करा है, इस स्वीप में भी हल्का सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। और ये जो ये एसयू है, इसको मैं बढ़ा दूंगा, 0.001 कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको, इसकी जो सीयू है ना, इनको मैं बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर पे कोई एन साइडेड लगा के रख दूँ ना, यहाँ पे मैं एन साइड, देखो यहाँ पे इससे सिलेक्ट हो रहा है, ये बात है ना। अब मैं स्विप करने जाऊँ, देखो यहाँ पे भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो, ये एरर है ये एरर है भाई। यहाँ पे इनको मैं, देखो इसको मैं डिलीट एज कर देता हूँ ना, तो देखिए क्या होता है। अब डिलीट एज में ये सिलेक्ट हो रहा है ना, देखो ये सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन इधर पे ये जा रहा है बहुत लंबा तक। ये एक तरीके से एरर है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं इनको अगर मान लो ऐसे भी सिलेक्ट करने जाऊँगा ना तो ये नहीं होगा, या मैं अगर इनको एक्सटेंड करने जाऊँ ना हल्का सा, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 का मैं एक्सटेंड करने जाऊँ, ये भी नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। अगर मान लेते हैं हम इनको हम एक्सटेंड करते हैं ना, ये भी नहीं होगा। तो ये एक तरीके से एरर है आपका, ठीक है।
इसको ठीक करने के लिए फिर आपके पास अनस्यू करके करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, अच्छी प्रोडक्ट डिजाइन नहीं होता है ना, फिर बाद में टूल डिजाइन को सफल करना पड़ता है, ये होता है बातें। तो इसको मैं कर लेता हूँ, जैसे ये वाला सरफेस है ना, इनको मैं पहले हटा दूंगा, ठीक है। ये मैं इनको इस लेवल पे ले आता हूँ, ठीक है। और ये मैं इन दोनों को ना अब यहाँ पे एक सरफेस लगाऊंगा, तीनों को एक साथ करके। यहाँ पे यहाँ पे जो मैं कार्व लूंगा ना, ये वाले जो कार्व लूंगा, इसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ एक तरीके से, आप ये समझ लो। यहाँ पे जो ये सरफेस है ना, इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब थिकनेस हल्का सा मैं यहाँ पे ऐड हो जाएगा, थिकनेस हल्का सा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अदरवाइज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है स्वीप के अलावा। सेव कर दिया मैंने। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, अगर करना चाहो तो मैं इसको ठीक करके ही दे दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है। ये करने के बाद अब इनके बीच में एक मैं वो लगा सकता हूँ, थ्रू का लगा सकता हूँ, राइट, ठीक है। इनके साथ G01 करके यहाँ पे G1 कर देता हूँ। अब ये ऐसे कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये पूरा देखो कहाँ तक आ रहा है ना, ये कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप एट इंटरसेक्शन का अगर ऑप्शन में डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसको अनस्यू कर दिया आपने, यहाँ पे इसको अनस्यू कर दिया, ठीक है। एक बार में सिलेक्ट नहीं होता ना मेरा, वैसे भी गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। हो गया, इनको हटा दो। अब ये देखो, इसको मुझे करना है Ctrl Z, इसको भी तो अनस्यू करना है, जितना सही है उतना ही रखूँगा। फिर आपको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूँ। इनको इनको रखना है, ठीक है, बाकी वो हाइड कर दो। अब आपको यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, यहाँ जाऊँगा स्प्लिट फेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्प्लिट बॉडी करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब पूरा लाइन ही सिलेक्ट हो रहा था, ठीक है। ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं ये लेके इसको स्प्लिट कर दूंगा। इनको हाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगेन मैं इसको स्प्लिट कर रहा था ना, तो मैं ये चाहता हूँ मैं इनके साथ इसको भी स्प्लिट कर दूँ, इनको भी हाइड कर दिया, ठीक है। ये देखो कैसा एरर दिखा रहा है ये। अब हम जैसे इनको अगर मान लेते हैं थ्रू का भी कर लेते हैं ना, ऐड और ये वाला, इसके साथ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या ये सही है? पॉइंट देखो, इसको मैं ज़्यादा भी बढ़ा दे रहा हूँ, 0.1 कर दे रहा हूँ, 0.01, मतलब टॉलरेंस में और बढ़ा दे रहा हूँ। क्या अब सही है? अब तो पता नहीं चल रहा है। तो अब इनको जो है ले आता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसे आपको। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, क्वालिटी इंप्रूव होता है, क्वालिटी आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका पार्टिंग बन गया, अब सही है, यहाँ पे देखो अब सही है। ये ये जो है ना, ये एक्चुअल में एरर है आपकी सरफेस में, मतलब हम मोल्ड बिंग है मोल्ड डिजाइनर, आपका कोई गलती नहीं है। अब देखो ऐसे पार्टिंग बनाओगे ना, तो ये सब चीज़ें तो आपका क्या होगा, शार्प आएगा ही ना। तो इसको कैसे कुछ बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रपोजल वगैरह डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वायर आउट हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट डालना पड़ेगा, बार बार में ये टूट जाएगा ये आपका, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इनको मैं क्या कर लेता हूँ, अब इनको मैं कर देता हूँ मिरर। इसको पहले काट कुट लेता हूँ अच्छे से। तो इनको हम कर लेते हैं ट्रिम, ट्रिम बॉडी। मैं यहाँ पे ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, डन, ठीक है। सरफेस, अब इनको हम कर लेते हैं मिरर, मिरर ज्योमेट्री, शीट बॉडी, अबाउट एक्स, ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअल में मेरा पार्टिंग आएगा। हम हल्का सा इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको हम हल्का हल्का सा, जैसे, हाँ देखो एक्सटेंड नहीं, Ctrl Z, मैं इनको जाके कर लेता हूँ मेक करंट बॉडी, ठीक है। हल्का सा मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, ठीक है।
ये आपको आगे की तरफ एक्सटेंड करने में दिक्कत कर रहा है, या देखो अगर लगता है कि भाई मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे वैसे भी मैं 20 mm के बाद ये काम खत्म कर दूंगा इनका, उसका मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इसको मैं ये क्या करूँगा, इतना रखूंगा यहाँ पे। जो बाटिंग एरिया होगा ना वहाँ पे मैं 15 mm रखूंगा, उसके बाद इसको फ्लैट कर दूंगा। मतलब जैसे मेरा स्टूडेंट है, इनने फ्लैट करा है, इसने भी सही नहीं करा है, ये इतना रखने का जरूरत नहीं, इसको मैं ऐसे स्मूथ बना दूंगा, या नहीं तो इसको मैं 90 कर दूंगा, ज़्यादा कम से कम मशीनिंग यूज हो। अब ये सब चीज़ें भी जैसे जिसने भी बनाया है, मेरा स्टूडेंट है जो होमवर्क्स के लिए दे रखा हो, इसको भी मैं और स्मूथ बनाऊंगा। इतना लाइन कौन मशीनिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कटर जितना भी यूज करना है ना उसके हिसाब से बनाओ, आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस मेरा पार्टिंग आ गया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है ना, किस तरीके से इसमें बनाना है पार्टिंग। और किसी को क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस लेवल पे सीखना है ना, तो नीचे नंबर मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो आप। किसी भी प्रकार के कोर्सेज वगैरह लेना है मेरा वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हो, अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।